प्यारे बच्चों, आज की इस लेक्चर में हम 10वीं कक्षा की गणित की प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लगभग इस कोने में एक लाल रंग का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में एक घंटी का चिन्ह मिलेगा आपको, उसे भी दबा दें। इससे मेरे जो भी नए वीडियो होंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ईमेल के माध्यम से पहुंच जाएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं है। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए प्रश्नावली 5.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। देखिए, इस क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं। प्रत्येक पार्ट में हमें एक विशेष स्थिति दी हुई है। उस स्थिति से हमें संख्याओं की सूची ज्ञात करनी है और फिर उस सूची को देख के हमें यह बताना है कि ये एपी है या नहीं है। सबसे पहला जो पार्ट है वो कहता है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो देखिए, यदि हम टैक्सी में जाते हैं तो 1 किलोमीटर के बाद किराया 1 किलोमीटर चलेंगे तो किराया कितना है, 15 रुपये दे रखा है इसने। अब उसके बाद यदि हम 2 किलोमीटर चलते हैं तो 2 किलोमीटर के बाद किराया पहले किलोमीटर का भी लगेगा और दूसरे किलोमीटर का भी, यानी पहले के बाद कितना लगेगा, 8 रुपये और लगेगा। तो 15 + 8 है 23 रुपये। 3 किलोमीटर के बाद किराया कितना हो जाएगा, 23 + 8, तो ये 31। और इसी तरह से 4 किलोमीटर के बाद किराया 31 + 8 39, और इसी तरह से चलता रहेगा। तो हमें जो सूची प्राप्त होती है तो संख्याओं की इस स्थिति से प्राप्त संख्याओं की सूची क्या होगी, 15, 23, 31, 39 एंड सो ऑन। तो हम ये देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ के प्राप्त हुआ है, इसलिए ये क्या है, एपी है। तो हम लिखेंगे यह है सूची एक एपी है, क्योंकि प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 8 जोड़ने से प्राप्त होता है। तो इसी तरह से बाकी 3 पार्ट और है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, किसी बेलन अर्थात सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो देखिए, ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक सिलेंडर है, एक बेलन है, और इसमें शुरू में जो हवा है उसका आयतन कितना है, v, या जो हवा की मात्रा है वो कितनी है, v, v इकाई है। माना बेलन में कुल हवा की मात्रा बराबर v।
अब क्योंकि शुरू में है तो ये प्रथम पद हो गया, A1 मान लेते हैं इसको। अब देखिए V का 1/4 भाग बाहर निकल गया, तो पहली बार हवा निकलने के बाद शेष, पहली बार 1/4 भाग हवा निकलने के बाद शेष हवा, इसको हम A2 का नाम दे देते हैं कि कुल हवा कितनी थी V में से V का 1/4 यानी V/4 बाहर निकाल दिया, तो ये कितना बचेगा V माइनस V/4, इसका एलसीएम लेंगे 4 आ गया, 4V माइनस V यानी 3V/4। तो A1 हमारा V है और A2 कितना है 3V/4। अब दूसरी बार 1/4 भाग हवा निकालने के बाद दूसरी बार शेष का 1/4 भाग हवा निकालने के बाद शेष, अब इसे हम A3 का नाम दे देते हैं। अब देखिए सिलेंडर में हवा कितनी है 3V/4, और अब 3V/4 का 1/4 इसमें से बाहर निकाल दिया है, तो 3V/4 माइनस 3V/16। अब 16 एलसीएम आ गया, 16 को 4 से भाग देंगे, 4 4 दिए 12V माइनस 3V यानी 9V/16। तो अब देखिए कि यहाँ पर हमारे पास 3 पद आ गए, पहला पद V है, दूसरा पद 3V/4, तीसरा पद 9V/16। तो यदि हम इसे चेक करना चाहें तो दी गई, सबसे पहले हम सूची लिखेंगे कि दी गई स्थिति से प्राप्त सूची, दी गई स्थिति से प्राप्त सूची क्या होगी V 3V/4, 9V/16 एंड सो ऑन। अब देखिए AP चेक करना है तो A2 माइनस A1 चेक करेंगे, A2 माइनस A1 3V/4 माइनस V कितना आया 4, 3V माइनस 4V, क्या क्या माइनस V/4। अब देखिए A3 माइनस A2, A3 कितना है 9V/16 और V2 कितना है 3V/4। इस बार एलसीएम आ गया 16, तो 9V माइनस 16 को 4 से भाग देंगे 3, 16 को 4 से भाग देंगे 4 4 दिए 12V, तो ये माइनस 3V/16। अब देखिए कि A2 माइनस A1 कितना आया माइनस V/4 और A3 माइनस A2 माइनस 3V/16 जो कि सेम नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह सूची AP नहीं है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ जाती है। तो यहाँ पहले मीटर की
खुदाई की लागत। पहले मीटर की खुदाई की लागत को हम A1 का नाम दे देते हैं। कितना है? 150। उसके बाद खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो दूसरे मीटर की खुदाई की लागत A2 150 प्लस 50 बराबर 200। इसी तरह A3 बराबर 200 प्लस 50 बराबर 250। A4 बराबर 250 प्लस 50 300। तो दी गई स्थिति से प्राप्त संख्याओं की सूची। यहाँ देखिए संख्याओं की सूची में प्राप्त हुई 150, 200, 250, 300। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि प्रत्येक अगला पद पहले वाले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है, इसलिए दी गई सूची एक एपी है। तो लिखेंगे यह सूची एक एपी है क्योंकि यहाँ प्रत्येक अगला पद पिछले पद में 50 जोड़ने पर प्राप्त हुआ है। अब फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। तो यहाँ देखिए मूलधन कितना है? मूलधन है 10,000 रुपये। दर दे रखी है 8% वार्षिक और प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो मिश्र धन का जो सूत्र है हमारे पास वो है मूलधन गुणा 1 जमा दर प्रतिशत, प्रतिशत को हटाने के लिए बटे में 100 और पावर समय। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि पहले वर्ष का मिश्र धन, जिसको हम A1 का नाम दे देते हैं, पहले वर्ष का मिश्र धन हो जाएगा मूलधन गुणा 1 जमा दर बटे 100 पावर 1। तो जब इसे हम सोल्व करेंगे 10,000 100 एकम 100 प्लस 8 108 बटे 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ जाएगा 10,800 रुपये। अब दूसरे वर्ष का मिश्र धन, इसको हम A2 का नाम दे देते हैं। ये हो जाएगा 10,000 गुणा 1 जमा 8 बटे 100 पावर 2। तो 10,000 गुणा 108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो यह आएगा 11,640 रुपये। और इसी तरह से तीसरे वर्ष का मिश्र धन, A3, जब इसे सोल्व करें ये कितना आएगा 10,000 गुणा 1 जमा दर बटे 100 पावर समय, क्योंकि तीसरा वर्ष है तो पावर 3 आ जाएगी। ये 10,000 गुणा 108 बटे 100 की पावर 3 है तो 3 बार गुणा हो जाएगा
108 बटे 100 गुणा 108 बटे 100। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 12,571.20 रुपये। तो यहाँ पर दी गई स्थिति से प्राप्त सूची, दी गई स्थिति से प्राप्त संख्याओं की सूची क्या है? 10,800, 11,640, 12,571.20 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर A2 माइनस A1 11,640 माइनस 10,800 आएगा 840, और A3 माइनस A2 करेंगे तो 12,571.20 माइनस 11,640 ये करेंगे तो ये आएगा 931.20। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि A2 माइनस A1 इज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, इसलिए यह सूची AP नहीं है। आगे प्रश्न नंबर 2, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सारांतर D निम्नलिखित है। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 5 पार्ट है, प्रत्येक पार्ट में हमें प्रथम पद दिया हुआ है और सारांतर दिया हुआ है। इसके पहले 4 पद लिखने हैं। तो यहाँ से अगर हम सीधा देखें तो पहला पद 10 है, अगला पद 10 और जोड़ने से प्राप्त हो जाएगा, यानी 10 + 10 20, उससे अगला 30, उससे अगला 40। तो इस तरह से 4 पद लिख सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको मैथमेटिकली हम देखें कि लिखना कैसे है। तो जैसे हमने AP का व्यापक रूप देखा था, उसमें देखिए पहला पद क्या था A, दूसरा पद A + D, तीसरा A + 2D, फिर A + 3D, और इसी तरह से हम चले थे। तो किसी भी AP का जो पहला पद है वो A है, दूसरा पद A + D, तीसरा पद A + 2D, चौथा पद A + 3D। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट को हम सोल्व करते हैं। तो पहला पद A के बराबर ही है जो कि 10 है, दूसरा पद A + D है, A कितना 10 और D कितना है 10, 10 + 10 20। तीसरा पद A + 2D, A की जगह 10 रखेंगे प्लस 2, D की जगह 10 रखेंगे, 10 दूनी 20 + 10 30। 4 ही पद लिखने तो A + 3D लास्ट और लिख देते हैं। A कितना 10 प्लस 3, D की जगह 10, 10 × 30 + 10 40। तो इस तरह से हम दी गई A और D के लिए 4 पद लिख सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ कि A कितना है -2 और D कितना है 0। तो वैसे तो सीधा दिखाई दे रहा है कि -2 पहला पद हो गया, दूसरा पद इसमें 0 और जोड़ दे -2, तीसरे में फिर 0 और जोड़ दे -2, तो पहले 4 पद -2 -2 -2 और -2 आ जाते हैं। तो थोड़ा सा मैथमेटिकली लिखने में हम ऐसा लिखेंगे कि A1 = A, जो किसके बराबर -2 के बराबर, A2 A + D यानी -2 + 0, -2, A3 A + 2D -2 + 2 × 0, 0 + -2 यानी -2 हो गया,
A4 A प्लस 3D -2 प्लस 3 गुणा 0, ये 0 हो गया। 0 प्लस में -2, ये कितना हो जाएगा -2। इसलिए AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, -2 -2 -2 और -2। अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में A दिया हुआ 4 और D दिया हुआ -3। अब पहला पद जो है वो A ही होता है, यानी 4। दूसरा पद A प्लस D, A कितना है 4, D -3, तो ये 4 -3 कितना हो गया 1। तीसरा पद A प्लस 2D, A है 4 प्लस 2, D की जगह -3, तो 4 3 दूनी 6, ये माइनस का 6 हो जाएगा। 4 - 6 -2 हो गया। A4 A प्लस 3D, 4 प्लस 3 गुणा -3, 4 -9 -5। इसलिए दी गई AP के प्रथम 4 पद हो जाएंगे इसके 4, 1, -2 और -5। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में A दिया हुआ है -1, D दिया हुआ है 1/2। पहला पद A के बराबर है, जो कि -1 के बराबर है। दूसरा पद A प्लस D, यानी -1 प्लस हाफ, ये -1/2 के बराबर होगा। तीसरा पद A प्लस 2D, A है -1 प्लस 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, -1 प्लस 1 0। चौथा पद A प्लस 3D, -1 प्लस में 3 गुणा 1/2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 3/2। प्लस का 1.5 है, माइनस का 1 है, तो प्लस का आधा बचेगा। तो दी गई AP के प्रथम 4 पद कौन कौन से हो जाएंगे, -1 -हाफ 0 और 1/2। इसी तरह से पांचवा पार्ट हो जाएगा। पांचवें पार्ट में A दिया हुआ है -1.25 और D दिया हुआ है -0.25। तो पहला पद A के बराबर है, जो कि -1.25 है। दूसरा पद A प्लस D के बराबर है। A कितना है -1.25 और D कितना है -0.25, तो ये -1.50 हो जाएगा। तीसरा पद A प्लस 2D, A है -1.25 प्लस 2 गुणा -0.25, -1.25 प्लस -0.50, इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1.75।
अब इसी तरह से चौथा पद a प्लस 3d माइनस 1.25 प्लस 3 गुणा d कितना है माइनस 0.25, तो माइनस 1.25 और ये माइनस 0.75, ये आ जाएगा माइनस 2.0। तो दी गई एपी के प्रथम चार पद, कौन कौन से होंगे? माइनस 1.25, माइनस 1.50, माइनस 1.75, माइनस 2.0। अब 5.1 प्रश्नावली का थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारांतर लिखिए। यहाँ पर 4 पार्ट दिए हुए हैं, प्रत्येक पार्ट में एक एक एपी है। जो दी गई एपी है उसके लिए हमें इसका प्रथम पद और सारांतर लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखिए, फर्स्ट पार्ट में जो एपी दे रखी हुई है 3, 1, -1, -3, तो यहाँ प्रथम पद तो हमें साफ नज़र आ ही रहा है कि क्या है, 3 है। प्रथम पद a बराबर कितना है, 3। अब सारांतर के लिए हम क्या करेंगे, a2 - a1, a2 यानी दूसरा पद माइनस a1 पहला पद, कितना आ गया -2। फिर a3 - a2 करेंगे, -1 माइनस दूसरा पद, ये भी -2। a4 - a3 करें तो -3 -1, ये -3 + 1, ये भी कितना है, -2। तो हम लिखेंगे सारांतर d बराबर a2 - a1 विच इज इक्वल टू a3 - a2, जो कि बराबर है a4 - a3, और जो किसके बराबर है, -2 के बराबर। इसलिए प्रथम पद बराबर 3 और सारांतर d बराबर -2। प्रथम पद a बराबर 3 और सारांतर d बराबर -2। इसी तरह से बाकी पार्ट हमें करनी है। सेकंड पार्ट देखिए, -5, -1, 3, 7 एंड सो ऑन। प्रथम पद a कितना है, -5। सारांतर के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद -1 और पहला पद -5 है। -1 माइनस इंटू माइनस प्लस 5, तो यह हो जाएगा 4। a3 - a2, a3 तीसरा पद 3 है माइनस दूसरा पद 3 + 1, ये भी 4 है। इसी तरह से a4 - a3 7 - 3, ये भी कितना आएगा, 4। इसलिए सारांतर d बराबर a2 - a1 विच इज इक्वल टू a3 - a2 विच इज इक्वल टू a4 - a3, जो किसके बराबर है, 4 के बराबर। अतः प्रथम पद a बराबर -5 तथा सारांतर d बराबर 4, ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में जो एपी दे रखी है वो है 1/3
5/3, 9/3, 13/3 एंड सो ऑन। तो इसमें प्रथम पद ए बराबर कितना 1/3 और सारवंतर डी जो है किसके बराबर है A2 माइनस A1। 5/3 माइनस 1/3 जो किसके बराबर होगा 4/3, क्योंकि हर बराबर है तो एलसीएम वही आएगा, तो 5 में से ये 4। अगर हर बराबर हो तो इस तरह से दाम माइनस कर सकते हैं। और A3 माइनस A2 9/3 माइनस 5/3, 9 में से 5 गए 4/3। A4 माइनस A3 13/3 माइनस 9/3, ये भी कितना आएगा 4/3। इसलिए सारवंतर डी बराबर कितना आ जाएगा 4/3। तो प्रथम पद 1/3 और सारवंतर 4/3 आंसर हो जाएगा। अब इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट हमें दिया 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन। तो यहाँ प्रथम पद हमें साफ दिखाई दे रहा कितना है 0.6। अब सारवंतर के लिए देखिए क्या ज्ञात करेंगे। A2 माइनस A1, दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 1.1 आएगा। A3 माइनस A2 करेंगे 2.8, तीसरा पद है A2 दूसरा पद, इसमें से 1.7 घटाएंगे तो ये भी 1.1 आएगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएंगे, चौथा पद कितना है 3.9 और तीसरा पद कितना है 2.8, ये भी कितना आएगा 1.1। तो यहाँ से सारवंतर जो है डी किसके बराबर होता है A2 माइनस A1, जो A3 माइनस A2 के बराबर है, जो कि A4 माइनस A3 के बराबर है। तो ये 1.1 के बराबर होगा। तो प्रथम पद 0.6 और सारवंतर 1.1 ये दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा।